हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैग्नेटिज्म का कि निराक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोस्तों व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि किसी चुंबक का व्यंजक प्राप्त करना है प्यारे बच्चों निराक्षीय स्थिति में, वो भी दोस्तों दंड चुंबक के कारण। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों। अच्छे तरीके से क्या लीजिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है सबसे आसान भाषा में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, 5 नंबर फिक्स है इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, माना प्यारे बच्चों NSA का आपको दंड चुंबक लेना है जिसकी लंबाई आपका 12 होना चाहिए। दंड चुंबक की लंबाई क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए प्यारे बच्चों, यानी कि यहां से यहां तक के जो लंबाई होना चाहिए आपका L होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां से यहां तक की लंबाई आपका L होना चाहिए, यानी कि आपका लंबाई जो जो होना चाहिए चुंबक का प्यारे बच्चों, वो आपका टोटल 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? टोटल जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, यहां से मैंने दूरी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों चुंबक का मध्य बिंदु O से, चुंबक का मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कौन दूरी पर प्यारे बच्चों? R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या चाहिए? R दूरी पर एक बिंदु P है प्यारे बच्चों। कितना? एक बिंदु P है। तो यहां से मैं एक बिंदु P दे दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु P, और यहीं पर हम लोग को चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। अगर आपको माने थोड़ा इस प्रकार से इसे मिला देने का तो मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो समझो यही आपका चुंबक है। माना प्यार बच्चों NS एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर निराक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। एक मैं काम करता हूँ प्यार बच्चों, इसको यहां से वहां मिला देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना? इसको यहाँ इसे मिला दिया, दिक्कत नहीं ना है। देखो चुंबक आप लोग साधारण भी बना सकते, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, फिर इसको यहाँ से ये मिला दिया। बता वो दिक्कत है? कलर वही रहना चाहिए था हरा में, तो मैं हरा में कलर रख देता हूँ। चलो, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। ये मैंने फिगर बना लिया, ठीक है। अब प्यार बच्चों यहाँ पर मान लिया जाए ये आपका ठिट्टा कोण है। मानना है, मानना तो मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मानोगे भी। ऐसे भी आपका इसमें ठिट्टा कोण होवे करता है। तो प्यार बच्चों माना इन्हें से दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर निराक्षीय स्थिति में चुंबक की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यार बच्चों निराक्षीय स्थिति में चुंबक की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना करने के बाद आप लोग रचना मैंने समझा दिया क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब व्यंजक प्राप्त करने के से पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, जो हमेशा करना पड़ेगा, नहीं किस जगह तो व्यंजक प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है। देखो O से P बिंदु के दूरी OP आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर SO की लंबाई L है और ON की लंबाई L है, क्योंकि ये जो पूरा लंबाई प्यार बच्चों चुंबक का 12 है। तो प्यार बच्चों पूरा लंबाई 12 है, तो प्यार बच्चों आधा आधा हो जाएगा O बिंदु से, आधा आधा हो जाएगा इधर L और इधर भी L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मान इसका SP और PN का। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से बताइए कर्ण हमारा क्या चाहिए? मान लिया जाए कर्ण हम लोग SP लेके चलते हैं, ठीक है। SP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। लंब इसमें क्या चाहिए? तो लंब आपका OP है, OP लिखेंगे। OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या चाहिए? OS है, तो OS लिख दूंगा, OS का स्क्वायर। अब बताओ OP का मान कितना दिया है प्यार बच्चों? SP स्क्वायर बराबर OP का मान कितना दिया? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दिया हुआ। OS का मान कितना दिया हुआ है? OS या ON बराबर है प्यार बच्चों, SP या तो NP बराबर है, ठीक है। OS या तो ON दोनों बराबर है, ठीक है। SP या तो PN दोनों बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर OS का मान कितना? L स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्यार बच्चों। अब बताओ SP का मान निकालोगे प्यार बच्चों, SP का मतलब कर, SP स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? SP मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों, और SP बराबर NP या PN बोल सकते हैं। SP बराबर क्या चाहिए है? आपका NP है,
ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्यार बच्चों, एस पी एन पी के बराबर है, मैंने यानी कि एस जो है पी के बराबर है, एस पी जो है एन पी के बराबर है। तो इसका मान कितना निकला है, एस पी का मान निकला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर में भी आपका कितना मान निकला, वही मान निकला है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्यार बच्चों किसका मान है, तो आपको याद रखना एस पे और एन पे का मान निकल गया। प्यार बच्चों एक बात आपको पता है, यहाँ पर आपको फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर आपको तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये आप लोग को थोड़ा दिक्कत कर देगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक काम करूंगा प्यार बच्चों, ये जो फैक्टर यहाँ से टूटेगा, ये ऊपर वाला जो होता है प्यार बच्चों साइन थीटा होता है, इवन एटो साइन थीटा एक दूसरों को निराश कर देता है, इसके कारण ये वाला साइन थीटा की आवश्यकता नहीं पड़ता हम लोग को। यहाँ पर प्यार बच्चों ये परिणामी चुंबकीय तीव्रता होगा, जो कि आपका पता है क्या चीज हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। और इधर जो होगा ना मेरे प्यार बच्चों, ये बी वन कोस थीटा होगा, कौन होगा, बी वन कोस थीटा। इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर फैक्टर टूटेगा ना पी बिंदु पर, घटा के बे को बी वन कोस्टा, और यहां से ये आपका बेटो कोस्टा हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये बेटो कोस्टा। तो इधर मैं लिख दूंगा बेटो कोस्टा, ठीक है। बस इतना आप लोगों को करना है, इसको बी वन कोस्टा में तोड़ना है, इसको बेटो कोस्टा में तोड़ना है। और ये बात अगर आप लोग समझते हैं प्यार बच्चों, तो अच्छे तरीके से आप समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर टूट दिया, ये वाला जो बेटो कोस्टा मान करे तो इस लाइन पर भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर एनपीएन एस पे उसके लाइन पर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अलग से निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, पहली बात तो हम लोग निकालेंगे व्यंजक, मैंने भी रचना थोड़ी देर पहले बोला था। माना एनएस एक डायरेक्ट चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है, और चुंबक के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर क्या करना है, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक निराक्षीय से तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। और चुंबक का जो लंबाई है टोटल 12 है, पता है ना। तो चलो देखते हैं, ध्रुव एन के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता, क्या लिखूंगा, ध्रुव एन के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता, ध्रुव एन के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। प्यार बच्चों ध्रुव एन के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बे बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे क्या चाहिए होता है प्यार बच्चों, आर स्क्वायर, क्या आर क्यू होता है, आपको पता होना चाहिए, आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला पहले मैंने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एन ध्रुव के कारण चलूंगा प्यार बच्चों, तो इसमें मैं लिखूंगा बी वन, ये शुरू में मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। चलो म्यू नॉट बटे 4 पाई। अब बताओ यहाँ पर एम, तो एम लिखूंगा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर हमको ये बताओ प्यार बच्चों, आर स्क्वायर एनपी का मान कितना, एन से पी बिंदु को दूरी ना, एन से पी बिंदु को दूरी, मतलब प्यार बच्चों एन ध्रुव के कारण चले हैं, तो एनपी दूरी ना पी बिंदु के, इसलिए एनपी का स्क्वायर लिखेंगे, किसका स्क्वायर लिखेंगे, एनपी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी वन बराबर चलूंगा प्यार बच्चों, बी वन बराबर चलूंगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, एम बटे, अब बताओ एनपे का मान कितना टोटल दिया हुआ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसका मान दिया हुआ है, एनपी का, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एनपी स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पर एसपी स्क्वायर जो दिया हुआ ना वही एनपी स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में पूछा जा रहा है, स्क्वायर वाला जो मान है हमारा एसपी स्क्वायर जैसे एनपी स्क्वायर के बराबर है, तो एनपी जो है ना मेरे पास एनपी स्क्वायर उसके जगह आपको लेना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एसपी बराबर एनपी, मतलब एसपी स्क्वायर बराबर एनपी स्क्वायर, इसीलिए एनपी स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस इतना लिखेंगे। ये हमारा हुआ प्यार बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ध्रुव पी एस के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता निकालेंगे, किसके कारण, ध्रुव एस के कारण पे बिंदु पर, तो लिखेंगे ध्रुव एस के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता,
ध्रुवेश के कारण चलूंगा तो क्या चीज हो जाएगा, बी टू बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे एसपी के कारण चले, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण पे बिंदु की दूरी एसपी हो जाएगा ना, तो यहां से लिखूंगा एसपी स्क्वायर, क्या लिखूंगा, एसपी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी टू बराबर मैं लिखूंगा यहाँ से प्यार बच्चों म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है। एम एसपी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, तो देखो एसपी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है। एसपी स्क्वायर का मान, एसपी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है, तो वहीं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ये आपका पर बच्चों बी1 और बी2 निकल गया। अब निकालेंगे पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता। देखो बी1 में निकल चुका है, बी2 में निकल चुका है, अब पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे पे बिंदु पर, पे बिंदु पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय तीव्रता। बिंदु पे पर प्यार बच्चों परिणामी चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को लगा देना है। परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा पता है आप लोग को, परिणामी तीव्रता बी1 और बी2 cos थीटा को जोड़ूंगा। परिणामी तीव्रता ये आपका बी1 बी है, बी1 मतलब कि एक दिशा में ना तो जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि बाएं साइड में ना इसकी सब दिशा है, देखो इधर साइड में है, तो बी1 और बी2 का जो है ना उसको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि बाएं साइड में ना प्यार बच्चों और एक दिशा में होने का इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तीव्रता को, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, दो गो तीव्रता वहां पर दिया हुआ है, बी1 cos थीटा और एक आपका प्यार बच्चों है बी2 cos थीटा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो बी1 एक जगह, एक में आपका बी1 का मान रखना है, एक में बी2 का मान रखना है, तो दोनों के मान को रख दीजिए, तो बी बराबर आपका प्यार बच्चों हो जाएगा बी1 cos थीटा का मान आपको पता है, वही चीज है जो बी2 का है, देखो बी1 है वही है जो बी2 का है, मतलब दोनों के मान को मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कोस थीटा, प्लस में लिखूंगा, ये ना लिखा बी1 का मान मैंने रख दिया यहाँ पर, देखो ये जो बी1 है ना उसका मान म्यू नॉट बटे एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दिया, ठीक है। फिर कोस थीटा कर दिया, अब बेटो का भी मान लिखो, बेटो का मान भी वही है, तो लिख दो एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कोस थीटा लिख दूंगा ना बगल से, इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो बी1 और बी2, बी1 कोस बी2 कोस को जोड़ दिया, तो बी1 कितना हो जाएगा, प्यार बच्चों अगर माना है तो आप लोग कर सकते हो, प्यार बच्चों क्या चाहिए कॉमन, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले लिया, तो ऐसे में जोड़ोगे दोनों एक चीज जोड़ के दो आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ सबसे बढ़िया कॉमन ले लेता हूँ, देखो क्या कॉमन है, बे बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया प्यार बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, कॉमन जानबूझ के ऐसे ही ले लिया, कोसिटा अंदर में कितना हो जाएगा 2 कोसिटा हो जाएगा ना, देखो दोनों में वो चीज है, कोसिटा प्लस कोसिटा, ठीक है, दिख रहा है ना, कोसिटा कितना हो जाएगा 2 कोसिटा हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा यहाँ से एम बटे यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोसिटा कितना हो जाएगा 2 कोसिटा हो जाएगा, और कोसिटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से लिखूंगा बी बराबर प्यार बच्चों म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोसिटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 2 गुना कोसिटा आधार का मान कितना है, तो कोष्ट आधार आप लोग देखिएगा पर बच्चों इसमें हमारा दोनों में देखिए कोई भी त्रिभुज में चलिए दोनों का आधार एल है, तो कोष्ट आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या चीज हो जाएगा एल हो जाएगा, एल मैंने लिख दिया, ठीक है। कर्ण हमारा दोनों का देखोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कर्ण, देखो एसपी है ना, एसपी और एनपी दोनों का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर्ण का मान है, क्या किसका मान है, कर्ण का, दोनों का कर्ण देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं दिख रहा वर्गमूल में, यही मान है एनपी और एसपी दोनों का वही मान है, तो कोष्ट आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एक बात थोड़ा आप लोग ध्यान दो, अंडर रूट को हटा दे, तो हाँ अंडर रूट को हटा देते हैं, देखो वे बराबर देखो क्या करते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका कुछ नहीं घात तो 1 माना जाता है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कुछ नहीं घात
तो 1 माना जाता है। जैसे यहाँ पर लिखे ना, तो इसका कुछ नहीं घात कोष्ठ लगाएंगे तो 1 माना जाता है। कोई भी संख्या का कुछ ना कुछ घात होता है वो 1 होता है, ठीक है, इनटू, ठीक है। यहाँ पर देखो एल बटे क्या करता हूँ, अंडर रूट का मान कितना होता है, पावर 1/2 होता है, तो वही लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि वर्गमूल का जो मान, मतलब कि वर्गमूल का मान 1/2 होता है, इसीलिए मैंने 1/2 लिख लिया अंडर रूट को हटा के। अब देखो आधार से मैं तो पावर जोड़ देंगे, दोनों का देखो आर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी आधार से मैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी आधार से मैं, दोनों का आधार से मैं तो पावर जुड़ जाएगा, जिसका कारण 1 और 1/2 मिलकर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दूंगा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाए, और यहाँ पर एम इंटू, अच्छा यहाँ पर 2 छूटा है, ध्यान दीजिएगा 2 इसमें है, एम इंटू 12 हो जाएगा, एम इंटू 12, और बचता में प्यार बच्चों कितना हो जाएगा, घात जोड़ोगे तब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 और 1/2 के आप लोग जोड़ के देख लो, लघुत्तम 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 2 मरतबे से 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। अब देखो प्यार बच्चों एल जो है काफी काफी ज्यादा छोटा है आर से, तो यहाँ से लिख सकते हैं एल जो है, आर जो है काफी काफी, आर जो है काफी 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 ज्यादा बड़ा है एल से, इसीलिए एल बराबर 0। क्यों ऐसा? क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा, एल बहुत छोटा है, इसलिए आर जो है ना मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर मान ठीक है, लेकिन एल 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए एल बराबर 0 मान लेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा प्यार बच्चों बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम इंटू 2l। आप बताओ प्यार बच्चों एल तो खत्म हो गया प्यार बच्चों, आपको पता है, क्योंकि एल 0 हो गया, ठीक है। और आर स्क्वायर की घात कितना था, 3/2 था, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा ना मेरे प्यार बच्चों, गुना में है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये घात में 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब एम इंटू 12 का मान कितना होता है, एम इंटू 12 का मान पी होता है, तो ये मैंने लिख दिया प्यार बच्चों बेसिक। तब बी बराबर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम इंटू 12 का मान कितना होता है, पी होता है, और बट्टा में आर की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही हमको व्यंजक प्यार बच्चों प्राप्त करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा। जहां पर भी दिक्कत है कमेंट्स करके जरूर से बताएगा कहां पर दिक्कत है, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्यार बच्चों कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग मानते हैं कि कोचिंग वगैरह करते हैं प्यार बच्चों, लेकिन नोट्स गेस्ट क्वेश्चन पढ़े प्यार बच्चों, जो एग्जाम में 100% लड़ेगा वो क्वेश्चन गेस्ट करके दूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन लेने के लिए नंबर आपको मिल रहा है प्यार बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, यहीं पर आपको मिलेगा नोट्स पूरा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।